हेलो एवरीवन, माय सेल्फ में आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 30 के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ वर्गमूल निकालना। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं। लेकिन उसके पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको सबसे पहला काम क्या करके रखना है, 1 से लेकर के 30 तक का जो वर्गमूल है, सॉरी वर्गमूल बोल रहा हूँ मैं, 1 से लेकर के 30 तक का जो वर्ग है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। उसी प्रकार से आपको 30 तक का कम से कम तो याद रखना ही पड़ेगा, कम से कम 30 तक याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 50 तक भी रख सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए आपको याद नहीं रखना है, आप बोलते हैं कि सर क्या आप बोल रहे हैं याद करने के लिए, मुझे याद नहीं रखना है, आप एक ऐसा तरीका बताइए जिससे हम कहीं पर कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना, कि किसका वर्गमूल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो कुछ सारा है नहीं, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा बाद में जब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब। लेकिन अभी हम लोगों को क्या सीखना है फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट निकालना सीखना है। चलिए समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 में क्या बोला गया कि गुणनखंड और भाग विधि से क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालने बोला गया गुणनखंड और भाग विधि से। तो समझिए सबसे पहले चलते हैं गुणनखंड विधि में। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, हम इसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड करते हैं। तो 1024, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, घनमूल भी इसी प्रकार से निकालना है। 1 कट के 2 से 512 बार में, फिर देखिए 2 से कट के 256 बार में, करीब यहाँ पे 2 जो है 10 बार लिखाता है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से जब बोलता है तो यहाँ पे हम लोग इस विधि से मतलब कि इस प्रकार से करके बार बार निकालते चले जाते हैं। 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पे, तो देखिए 2 आ गया यहाँ पे 10 बार। तो 2 गुना 2 गुना 2, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, अब गुणनखंड विधि में हम लोग गुणनखंड तो कर लिए। अब गुणनखंड जब कर लेते हैं तो यहाँ बोला वर्गमूल निकालने के लिए, तो हमको यहाँ पे देखना है 2 नंबर का एक जोड़ा। तो हमेशा जोड़ा बनाना है। जोड़ा बन जाने के बाद वहां से एक सिंगल पीस को बाहर निकालना है। जैसे यहाँ देखिए 2 2 में से 1 2 बाहर निकाल लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 2 2 में से 1 2 बाहर निकाल लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 2 2 में से 1 2 बाहर निकाल लेंगे। कब? जब वर्गमूल निकालने बोलेगा तब। फिर देखिए ये वाला 2 और एक ये वाला 2 से 1 2 बाहर निकाल लेंगे, और फिर देखिए इन दोनों 2 में से 1 2 बाहर निकाल लेंगे। यानी कि 10 को 2 में से मेरा 5 2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इसको गुना कीजिए, कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 32। तो हम ये बोल सकते हैं कि 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। नहीं विश्वास है आप करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। अब भाग विधि से देखिए निकालने बोला गया है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ भी बहुत आसान है। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रॉपर अच्छे तरीके से, मतलब कि उसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊंगा। ये तो बस हल्का हल्का खाली क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया गया, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। देखिए जब भाग विधि से जब निकालने बोला जाता है तो करना क्या है, लास्ट से 2 2 नंबर का जोड़ा बनाना है। कहाँ से? पीछे से 2 2 नंबर का जोड़ा बनाना है। अब भाग लगाइए। यहाँ पे भाग लगाने का रूल ये है कि आप यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे आपको नीचे भी उसी नंबर से गुना करना पड़ेगा। एक नया रूल यहाँ पे देखिए आ गया है कि आप जो भी नंबर देखिए ऊपर में लिखेंगे, आपको उसी नंबर को नीचे भी लिख करके गुना करना पड़ेगा। अगर देखिए लिखे 2 तो हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो काफी कम है। अगर देखिए 3 में चेक कर लेते हैं तो यहाँ लिखता है 3, तो 3 में देखिए करने पे कितना आ गया, 3 3 9 आ गया, करीबी है आराम से। और जब 2 नंबर का जब जोड़ा बन चुका है तो हम लोग यहाँ पे 2 नंबर को एक साथ लेके चलेंगे। 3 बार में घटाना, तो यहाँ लिखेंगे 3 3 3 देखिए 9 आ गया, घटाने पे आ गया 1, 10 में से 9 गया, बचेगा 1, ये 2 नंबर उतरेगा तो 24। ठीक, 1124 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हल्का सा गैप देकर यहाँ लिखना जोड़ करके, 3 3 6 हो गया। फिर वही काम करिए, यहाँ पर ऐसा कौन सा डिजिट रखे कि ताकि उसको उसी नंबर से गुना करते हैं तो यहाँ पर सेम नंबर चला आएगा। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं 2, तो देखिए यहाँ भी लिखना पड़ेगा 2, यहाँ भी रखना पड़ेगा 2, तो देखिए कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 से यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ये देखिए जब पूरा पूरी कट जाएगा तो आपका यहाँ पे वर्गमूल किसका हो जाएगा, ये 32 का हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। अब आप खुद ही दिमाग में फैसला कर लीजिए कि आप जब कभी हड़बड़ी में रहेंगे और आपको बोला जाए वर्गमूल निकालने के लिए बड़े से बड़े नंबर का, तब इसको यूज करेंगे या फिर इसको यूज करेंगे। कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको कौन सा विधि ज्यादा आसान लगा और ज्यादा इजी लगा। यहाँ समझिए सेम विधि से देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो गुणनखंड बोला गया तो पहले यहाँ पे इसको कर दीजिए। 2 से पहले काटेंगे कितना आएगा,
38 होता है और यहाँ पे आएगा 72। ठीक है, काटे 2 से देखिए आएगा 1936 हो गया। फिर काटते आएगा 800 2 9 18 हो गया। 13 2 6 12 2 8 16 हो गया। फिर 2 से करते 2 चौके 8 2 8 16 2 चौके 8। फिर 2 से देखिए जाएगा 2 4 2 हो गया। 2 से काटते हैं 121 बार में। फिर 11 से करेंगे तो 11 बार में। कितना देखें यहाँ पे निकल के आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और देखिए यहाँ पे 2 तो 11 हो गया। तो बस वही सेम काम। अगर वर्गमूल बोले तो 2 नंबर का जोड़ा में से तो सिंगल बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 निकल गया। फिर देखिए यहाँ से 1 2 निकल गया। फिर देखिए यहाँ से 1 2 निकल गया। और फिर देखिए यहाँ से 1 निकल गया 11। कितना होगा देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 11 8 हो गया 88। तो ये किसका स्क्वायर है? तो देखिए 88 का स्क्वायर होता है 77 44। अब देखिए इसी को निकालते हैं गुणन भाग विधि से। तो क्या मैंने अभी आपको सिखाया था, सबसे पहला काम पीछे से 2 नंबर का जोड़ा बनाना है। बनाइए, पीछे से बनाना है जोड़ा। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ पे ऐसे कर दिए। फिर यहाँ पर वैसा नंबर रखना है ताकि नीचे भी सेम नंबर रखेंगे तो या तो इतना चला आना चाहिए या फिर इससे हल्का कम आना चाहिए। तो रखते हैं 9 9 9 में 81 नहीं ले सकते, 7 से 49 नहीं ले सकते, 8 लेके चलते हैं। तो 8 बार में यहाँ पे आएगा कितना 88 64। तो यहाँ करेंगे 64 हो गया। यहाँ देखिए घटाने पे कितना हो गया, तो घटाने पे देखिए आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1 और हमेशा डबल नंबर उतरता है नीचे। यहाँ पे देखिए आ गया 16, हल्का सा गैप देके देखिए 16। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखे ताकि गुना करने पे सेम चला है, तो चेक कर लीजिएगा दिमाग में। तो हम यहाँ रखते हैं 8। तो कितना देखिए आ गया 88 64, बचा हाथ में 6, 8 6 48, 48 और 6 कितना हो गया 54 का 4, बचा हाथ में 5, 8 कम 8 5 हो गया 13 यहाँ पर। तो देखिए पूरा पूरा नंबर क्या हो रहा है, कट जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये भी किसका वर्ग है, 88 का वर्ग है 77 44। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये जो विधि है वर्गमूल निकालने का, गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों ही आपको बारीकी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि ये सर मुझे समझ में आ चुका है, अब मैं सीख चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देखिए फ्रेंड्स, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग पता होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको सिखा दिया विधि की किस प्रकार से आपको निकालना है। और यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कुछ पता है तो आप निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए ही। तो देखिए 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो देखिए होता है 12। ठीक है, प्लस 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये होता है 15। फिर देखिए 279 किसका होता है, तो ये होता है 17 का। बस काम आसान होगा, जोड़ दीजिए कितना है, तो 12 15 होता है 27, 27 7 होगा 34 और 10 होगा 44। ठीक है, कितना आसान है। अब यहाँ देखिए कैसे बनेगा ये सवाल। तो जब देखिए ऐसा सवाल दे दिया जाए, सबसे पहले क्या करना है, इस डेसिमल को हटा दीजिए। देखिए कितना है, सब काम रूट में करना है। तो आ गया 9 0 पॉइंट, समझिए ध्यान से 0.0009। दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के नीचे 4 को 0 बैठाएंगे, कब, दशमलव को काट करके। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में खाली देखिए 9 बचा, नीचे में क्या बचा, तो नीचे देखिए बच गया यहाँ पे 1 पे 4 0, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 1 सेकंड। 2 नंबर हो गया √6.25 प्लस ये हो गया 1 प्लस 1.44 माइनस हो गया 2.25। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं। तो देखिए 9 का, तो 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3। अब देखिए 10,000 कैसे निकालते हैं, तो हमेशा देखिए 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर निकालना है, सिखाया था मैंने। जोड़ा में से एक सिंगल निकालते हैं, तो एक तो ये हो गया। फिर 2 जीरो में से 0 निकाल दिए, फिर देखिए 2 जीरो में से 2 जीरो निकाल दिए। 3/100 कितना आता है, तो 0.03। मैंने आपको समझा दिया था पहले भी कि नीचे अगर 2 जीरो दिया रहेगा तो क्या करते हैं, 2 अंक के पहले पॉइंट बैठा देते हैं। ठीक, वही काम देखिए यहाँ पे भी करना है आपको, समझे। अब देखिए यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको हल्का सा। देखिए 6.25 है, काटेंगे कितना नीचे आएगा, 100 चला आएगा, 2 जीरो देखिए। फिर देखिए यहाँ पे 1.44 है,
काटेंगे, देखिए 2 अंक देखिए दिया हुआ है तो 2 जीरो नीचे चला आएगा। यहाँ पे देखिए 2 अंक देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब दशमलव को हटाएंगे तो कितना का नीचे 2 जीरो नीचे चला आएगा। तो कितना हो गया ये हो गया 625/100 आ गया। तो 625 किसका स्क्वायर होता है? होता है 25 का स्क्वायर। अब देखिए 100 किसका स्क्वायर होता है? तो 10। कहने का मतलब 625 का वर्गमूल हो गया 25 और 100 का वर्गमूल हो गया 10। फिर देखिए यहाँ पे 144 का वर्गमूल हो गया 12, इसका हो गया 10। फिर देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे हो गया 15 और इसका हो गया 10। बस काम आसान। एलसीएम में देखिए आ गया 10, यहाँ पे कितना आ गया? तो आ गया 25 + 12 - 15 आ गया। आंसर कितना आ गया ऊपर में? तो 25 12 होता है 37 में से घटाएगा तो आएगा 22 बटा होगा 10 से भाग करने पाएगा 2.2। है कुछ हार्ड? है सबसे इजी। देखिए मैंने आपको डेसिमल का सिखाया था, वो डेसिमल का रूल कहाँ पे जाके काम हो रहा है। इसीलिए मेरा कैसा है, हमेशा यही होता है फ्रेंड कि मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ आप उसको घर में प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि इससे क्या होगा ना कि आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आगे जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वहां पर पिछले वाले का जो कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है वो हमको याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे भी तो इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस पहले काट, जो कटता है पहले काट दीजिए। यहाँ पे तो 44 हो गया, 55 हो गया, यहाँ पे 20 है, काटिए। तो 5 से कटेगा 11 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में, ठीक। 4 से देखिए कटेगा 11 बार में, तो अंदर में कितना आ गया? यहाँ आ गया 11 गुना 11। अब 2 जोड़ा में सिंगल बाहर निकालते हैं तो हो गया यहाँ पे इसका वर्गमूल 11, ठीक है। यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो, ज्ञात करें। अब 4 अंक की बड़ी संख्या हमको पता तो है कि 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होता है, तो 4 9 होता है, यानी कि 9999 होता है, हमको पता है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो बड़ी संख्या आखिर है कौन सा जिसका जो किसी न किसी का वर्गमूल होता है कि नहीं, हमको तो पता नहीं है। वो कैसे निकालते हैं? तो आपको क्या पता है? आपको जो पता है वहीं से काम कर दीजिए, और क्या। तो हमको पता है कि बड़ी संख्या जो होता है वो 4 9 होता है। बोले ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसका निकालिए वर्गमूल। थोड़ा नीचे करते हैं, तो आपको जो पता है उसका निकालिए वर्गमूल, है ना। 4 9 का हम देखिए यहाँ पे निकाल दिया वर्गमूल, ठीक। तो 9 9 81 हो जाता है ये। तो 9 बार में यहाँ देखिए हो गया 81, तो यहाँ गया 8 1 99 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 9 18 हो गया। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाए कैसा, ये तो कंफर्म है कि ये जो नंबर पूरा पूरी कटेगा नहीं, ठीक है। दिमाग लगाए ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ पे रखेंगे ताकि ऊपर से गुणा करने पे या तो इसके बराबरी पे चला है या फिर उससे कम चला है। तो यहाँ पे लेके मान के चलते हैं 1 8 है, लेके चलते हैं 7 8 26 8 9 72 8 लेके चलता है, ठीक है। चेक कर लेता हूँ, 64 हो गया, 8 64 अच्छे हो गया 70 8 15 9 लेके चलते हैं। 8 में तो हुआ नहीं, 9 में देखिए कितना आता है, 9 9 हो गया 81 बचा 8 में 8, 81 8 89 का 9 बचा 8 में 8 और फिर हो गया 9 17। तो 9 बार में देखिए आराम से हो जाता है। तो 9 बार में कितना हो गया ये वाला, 9 9 में 81 बचा 8 में 8, 9 8 72 72 और 8 हो गया यहाँ पे 80। हम क्या ये कर रहे थे, 72 और 8 हो गया यहाँ पे 80 बचा 8 में 8 और 9 8 हो गया 17 यहाँ पे। तो देखिए आ गया 8 यहाँ पे, आ गया 9 यहाँ पे और ये आ गया 1 यहाँ पे, कट गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए, वो 4 बड़ी संख्या कौन सी जो पूर्ण वर्ग है। तो देखिए निकाल दिए, ये नंबर नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए। अब करना यह है कि 4 की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें शेषफल को घटा देना है, इस रिमाइंडर को शेषफल को घटा देना है। अगर आप घटा देते हैं यहाँ पे तो जो नंबर निकल करके आएगा वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की। अब हम आपको एक तो काम देते हैं, वो आपको होमवर्क ये हम दे रहे हैं कि 9800 की किसका स्क्वायर है, आप इसका वर्गमूल निकाल के हमको बताइएगा कमेंट में कि सर कि मैंने आपका बातों को समझा और फिर आपने जो मुझे कहा कि इसका वर्गमूल निकाल के बताना है, तो आप मुझे बता रहा हूँ, आप इसका वर्गमूल निकाल के बताइए कि कितना आया है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 512 में गुना करने पर वो पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। यहाँ देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, नॉर्मली पूछता है, किससे गुना करेंगे तो इतना आएगा, मतलब वर्गमूल हो जाना चाहिए, किससे गुना करेंगे तो उसका वर्गमूल हो जाना चाहिए। तो समझिए ध्यान से, तो उसको आप बनाइएगा गुणनखंड विधि से, तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 512 का देखिए बोला गया, तो पहले 512 का निकालते हैं गुणनखंड, ठीक है। जब भी कुछ ऐसा सवाल दे दिया जाए कि कितना से गुना करना है, कितना से भाग करना है, तो आपको वहां पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। काट करिए 200 का 256 बार में,
फिर देखिए 2 से हो गया 128 बार में, फिर देखिए 2 से हो गया 64 बार में, फिर देखिए 2 से हो गया 32 बार में, फिर देखिए 2 से हो गया 16 बार में, मतलब कि 9 बार तो आना ही आना है। हो गया 8, देखिए हो गया 4, फिर देखिए हो गया यहाँ पे 2 बार में, तो कितना देखिए 9 बार आएगा ये, मुझे पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सी छोटी संख्या से गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पहले बनाने का चेक करते हैं, पहले बनाकर देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो जोड़ा निकालते हैं। तो इसका देखिए जोड़ा मिल गया, इसका देखिए जोड़ा मिल गया, इसका भी देखिए मिल गया, इसका भी मिल गया, ये बेचारा सिंगल रह गया। तो बताइए इस नंबर को, जो नंबर सिंगल रह गया है, उस नंबर को जोड़ा बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा। तो उस नंबर को जोड़ा बनाने के लिए 2 से ना गुना करना पड़ेगा। तो बस जिससे गुना करना पड़ेगा वही तो आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया था, कितना से गुना करने पर, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल में आपको यही बताते हैं, नहीं आगे बता देता हूँ, ठीक है। कि इसके बाद एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से पक्का देखिएगा, गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि वो जो क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन का यूज चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है, तो हम लोग अटक जाते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको बनाना है उस टाइप का क्वेश्चन को। चलिए देखिए ध्यान से, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वो जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वो देखिए ये वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि किससे भाग करेगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जिस प्रकार से गुना किए थे उसी प्रकार से भाग भी करना है। पहला काम गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे 2 जो है 11 बार देखिए लिखाएगा, 1 2, फिर देखिए आ गया यहाँ पे 3, फिर आ गया यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखे यहाँ पे 2 को 11 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस वैसे ही जोड़ा मिलाना है। मिल गया जोड़ा, जोड़ा 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 जोड़ा, नहीं मिला इसका। तो अब बोला भाग करने के लिए, तो इसको भगा देते हैं। जब ये सिंगल ही रह गया बेचारा अभी तक, तो भगा देते हैं साइड में। तो कितना से भाग करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। अगर हम 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है, 2 से भाग देने पर, अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 तो हट जाएगा। अब हट गया तो क्या बचा, देखिए इतना बच गया। अगर हम यहीं पर अगर 2 से देखिए भाग कर देते हैं तो कितना नंबर देखिए आने वाला है, तो आ गया वो 1024। और अभी तो मैंने आपको बना के दिखाया था 1024 किसका स्क्वायर होता है, 1024 का वर्गमूल होता है 32, यानी कि 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ समझिए ध्यान से, ठीक है, देखिए करता है। देखिए यहाँ पे क्या समझिएगा ध्यान से, पावर जो देखिए 1/2 लिखा गया, इसका मतलब कि अंडर रूट है। क्या है, अंडर रूट देखिए दिया हुआ है, लिख सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे इसको हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे करते हैं 0.4 बटा, काटेंगे तो नीचे आएगा 10, कितना देखिए आएगा यहाँ पे, तो आएगा 4/10 चला आया। हमको देखिए पता तो है कि 4 का स्क्वायर होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, लेकिन हमको इस √10 का जो है वो हमको पता ही नहीं है कि √10 का वर्गमूल कितना होता है। तो आप तो या तो आप इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए करके, या तो आप यहाँ पे करके छोड़ दीजिए, या फिर इसके बाद फिर एक तरीका और है, वो भी कब कर सकते हैं। 10 का निकालिए वर्गमूल। आप बोलेंगे सर 10 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, मुझे तो आता ही नहीं है। तो वो सिखाने के लिए ही मैं आपको ये क्वेश्चन से बता रहा हूँ। तो कीजिए यहाँ देखिए 10 का निकालते हैं, तो किसी का भी देखिए जब निकालते हैं वर्गमूल, तो याद रखिएगा कि कम से अगर दशमलव में अगर नंबर जाता है तो कम से कम दशमलव के बाद 3 डिजिट तक लेके चलते हैं। कितना, 3 डिजिट तक लेके चलते हैं। तो 3 डिजिट यानी कि जब जोड़ा बना रहे हैं यहाँ पे, तो कम से कम 6 जीरो हमको चाहिए। तो पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 6 जीरो अपने से बैठा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमको दशमलव के बाद 3 डिजिट तक लेके चलना है। बैठा दिया 10 के बाद 6 जीरो। अब कीजिए यहाँ पे, तो देखिए जोड़ा बनाया 2 4 6 8, ठीक है, करते हैं। तो 3 3 देखिए 9 हो गया पहला नंबर चीज। यहाँ पे घटाने पे आ गया 1, उतारेंगे 2 जीरो यहाँ पे, ये कितना का देखिए 6 आ गया। अब यहाँ पे रखना पड़ेगा 1, ये 2 में तो काम चलेगा नहीं, तो पॉइंट के बाद यहाँ आ गया 1, आ गया 61। घटाइए यहाँ पे कितना चला आता है
घटाने पर देखा गया यहाँ पे 10 में गया बचा 9, 9 में 6 गया बचा 3। फिर देखिए 2 जीरो उतारेंगे, डबल जीरो ये वाला, यहाँ पे आ गया 6 62 हो गया। अब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, तो आपको चेक करते रहना होगा और क्या कि 6 62 है। अगर यहाँ रखते हैं 6 तो 6 से 36 बचा 3, 12 3 हो गया 15 बचा 1 37 हो जाएगा 6 बार में। तो 6 बार में रख सकते हैं, तो रखिए 6 यहाँ पे, तो जब यहाँ रखे हैं तो यहाँ रखना पड़ेगा। फिर यहाँ भी तो 6 से 36 बचा 3, 12 3 हो गया 15 बचा 1 36 हो गया 37। 10 में 6 गया बचेगा 4, 9 में 5 गया बचेगा 4, 8 में 7 गया बचेगा 1, ये कट गया। 2 जीरो लास्ट का यहाँ उतार देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना गया, 6 से 12 हो गया, 2 1 3 हो गया, और यहाँ पे 6 से 32 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा हम डिजिट रखें ताकि ये गुना करने पे पता चला आएगा। तो अगर हम यहाँ रखते हैं 5 रखते हैं, अगर हम 5 6 30, चलिए चेक कर लेते हैं 5 वाला पता नहीं। 5 में से 25 हो गया बचा 5, 10 5 हो गया 15 बचा 1, 15 1 हो गया 16, 30 1 हो गया 31। तो काफी बड़ा नंबर आ जाता है 5 बार में। 2 लेके चलते हैं, तो देखिए कितना 2 2 हो गया 4 4 6 12। 2 बार में आराम से हो जाता है, 2 बार में ले लीजिए। कितना देखा गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 हो गया 12। 10 में 4 गया बचेगा 6, 9 में 4 गया बचेगा 5, और यहाँ पे कितना हो गया 8 में 13 में 6 गया बचेगा 7, जो हो गया 1। तो कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के बाद 3 डिजिट लेके चलना है। अब देखें यहाँ से मैंने आपको सिखा दिया कि √10 का वैल्यू जो होता है, अगर आपसे कोई बोल दे कि बताइए 2 का वर्गमूल निकालें, क्या करना है, 2 लिख करके पॉइंट लगा दीजिएगा, 6 को 0 बैठा दीजिएगा, अब उसका वर्गमूल निकालना शुरू कर दीजिए। 10 का देखिए मैंने आपको निकाल के बता दिया कि कितना होता है, तो ये होता है कितना यहाँ पे 3.162। उस हिसाब से यहाँ पे आंसर कितना देखिए हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2/3.162। अब इसको काट करके आगे बढ़ते जाइए, नहीं माने छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया उसी प्रकार से, तो पावर जब देखिए दिया हुआ इस प्रकार से तो कर सकते हैं यहाँ पे √0.8। ठीक है, अब जब देखिए यहाँ पे ऐसे किए हैं तो 8/10 हो जाएगा ना आराम से, जब पॉइंट हटाएंगे तब। अब देखिए हम लोग 10, इसको पता ही नहीं 8 का वर्गमूल कितना होता है, 10 का वर्गमूल कितना होता है पता ही नहीं है। 10 का देखिए हम लोग यहाँ पे निकाल दिए, कितना आया था 3.162 आया था, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 3.162। अब यहाँ पे हमको 8 का पता नहीं है कि 8 का वर्गमूल कितना होता है, चलिए 8 का वर्गमूल निकालते हैं। तो क्या करना उसी प्रकार से 8 के बाद यहाँ करना 6 ठो 0, क्योंकि दशमलव के बाद हमको लेना 3 अंक इसीलिए, और फिर यहाँ बनाना जोड़ा, तो 1 2 3 बन गया। अब कीजिए 2 दूनी देखिए 4 हो गया, यहाँ पे घटाने पे देखिए 4 आ गया, पॉइंट तो यहाँ नहीं देता है, पॉइंट यहाँ देते हैं, डबल 0 आ गया 4। कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे 9 अगर रखते हैं तो 9 9 में कितना होता है 81, 36 8 44, 9 नहीं होगा 32, 8 लेके चलते हैं यहाँ पे, तो कितना हो गया 8 64 बचा 6, 8 हो गया 32, 6 हो गया 38 यहाँ पे। 10 में 4 गया बचेगा 6, 9 में 8 गया बचेगा 1, फिर देखो 2 0 उतरेगा ये वाला, यहाँ पे हो गया 56, रखते हैं यहाँ पे 3 3 3 6 18, 3 5 15 16, ज्यादा हो जाएगा 3 बार में 2 लेके चलते हैं। ठीक है, आपको ये सब काम स्पीड में करना, हमको देखिए हैबिट है तो हम फटाफट तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको भी करना है इसे फटाफट स्पीड में। तो 6 के 12 हो गया, 10 के 11 हो गया, 10 में 4 गया बचेगा 6, 3 रखने पे तो 15 से ऊपर चला जाता है ना, 3 2 6 3 3 9 हो जाता, 3 6 18 हो जाता, 16 के समथिंग चला आता। 9 में 2 गया बचेगा 7, 5 में गया बचेगा 4, यहाँ पे देखिए कितना हो गया 564 हो गया। अब यहाँ पे 2 0 लास्ट का उतारेंगे, यहाँ पे करते हैं 8 अगर लेके चलते हैं तो चेक कर लेते हैं 8 बार में कितना आएगा, 64 बचा 6, 8 हो गया 32 हो गया 38 बचा 3, 48 3 हो गया 51, 5 40 3 हो गया 43, 8 लेके चल सकते हैं आराम से। 8 लेके चलिए कितना हो जाएगा 8 बार में, तो हो गया 8 64 बचा हाथ में 6, 8 हो गया 32 और 6 हो गया 38 बचा हाथ में 3, 8 6 48 3 हो गया 51 का 1 बचा हाथ में 5, 8 बजे 40 और 5 हो गया 45। कितना आएगा घटाने में जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 6 4 10, 8 9 10, 5 4 5 6 5 7, कितना देखा गया 8 का वर्गमूल, तो ये आ गया आपका 2.828, तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 2.828 बाई में हो गया 3.162। आज समझे फ्रेंड्स, तो आप इस प्रकार से किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं पॉइंट लगाकर 0 बैठा करके। ठीक है, आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
तो इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो को विदाई। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आया या समझ में नहीं आया। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे क्योंकि अगला वीडियो भी बनाना है और आप कीजिए जाके प्रैक्टिस। बाय बाय, राधे राधे।